के लिए ही कथा में आवेंगे बाद में। जो अपने बच्चों को रखने के लिए कथा में आए हैं, उन समस्त प्यारे प्यारे श्रोताओं को, गोविंद के परम लाडले भक्तों को कथा के शुभारंभ में हमारो भाव भरो, स्नेह भरो, प्रेम भरो जय श्री कृष्ण भैया, राधे राधे आप सभी को हमारे। जो आज ही को राधे राधे है आपको हमारे। उसके बाद कल पता नहीं है पल की, क्या बात करें आपसे कल की, कोई पता नहीं। जीवन में जीवित रहे हम और आप, फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आप भी रहे और। आइए बड़े भाव के साथ भगवान का एक नाम संकीर्तन करेंगे, बड़े प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके नाम स्मरण से हमारे मन और वाणी दोनों ही पवित्र हो जावे, आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए। बड़े भाव के साथ भगवान का नाम गान करेंगे, सभी गाएंगे प्रेम से। ओ मुझे दास बना लो मन मोहने, मेरे राम तू अपने चरणन में। ओ मेरे राम तू अपने चरणन में, सीताराम तू अपने चरणन में। जो भगवान से यह प्रार्थना करना चाहते हैं भाव से गाएंगे सभी। ओ मुझे दास बना लो मन मोहन, मुझे दास बना लो मन मोहन, मुझे दास बना लो मन मोहन, मुझे दास बना लो मन मोहन। सीताराम तू अपने चरणन में, सीताराम तू अपने चरणन में। मुझे दास बना लो मन मोहन, मुझे दास बना लो मन मोहन, मेरे राम तू अपने चरणन में, मेरे राम तू अपने चरणन में, मेरे राम तू अपने चरणन में, मेरे राम तू अपने चरणन में। ओ राजा राम तू अपने चरणन में, राजा राम तू अपने चरणन में। ओ मेरे श्याम तू अपने चरणन में, ओ मेरे श्याम तू अपने चरणन में। मुझे कर जान के रख लेना, मुझे कर जान के रख लेना। मेरे राम तू अपने चरणन में, मेरे राम तू अपने चरणन में। करी रख लेना,
मेरे राम तू अपने चरण में, मेरे राम तू अपने चरण में, मुझे दास बना लो मन मोहन, दास बना लो मन मोहन, मेरे राम तू अपने चरण में, मेरे राम तू अपने चरण में, ओ मेरे राम तू अपने चरण में, मेरे राम तू अपने चरण में, ओ मेरे राम तू अपने चरण में, ओ मेरे राम तू अपने चरण में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी भक्त कल तक बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह प्रसंग को आप श्रवण कर रहे थे। जीवन में व्यक्ति को कुछ याद रहे न रहे, ये दो बातें हमेशा याद रहती हैं। एक तो वो कौन सी, जिस दिन जन्म दिवस होता है वो, हाँ? और दूसरा वो है कि जब जीव का विवाह होता है, फूले फूले हम फिरे आज हमारो ब्याह है। उस दिन बेटे को बेटा नहीं कहा जाता, दूल्हे राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक संत बड़ा भाव लिखते हैं, एक संत अपना भाव लिख रहे हैं, उसमें लिखते हैं कि महाराज व्यक्ति का कि धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा और दुल्हन लेकर घर को आए, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। नए नए कपड़े बनते हैं, खूब धूमधाम से ब्याह होता है। उस दिन दूल्हे राजा दुल्हन जैसे ठहरे हुए और घर को आए कि सब उतना ही रहता है वो बस। और जैसे दुल्हन लेकर घर में आया कि सब प्रोग्राम ध्यान दीजिए। जीवन में ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? ग्रहण आपने दो प्रकार के तो सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और एक और चंद्र ग्रहण, सुने हैं ना? लेकिन ग्रहण दो प्रकार के नहीं, ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सूर्य ग्रहण तो सूर्य को होता है, दूसरा है चंद्र ग्रहण, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, ये क्यों होते हैं। चंद्र ग्रहण चंद्रमा को होता है, तीसरा है जिसका नाम है पाणी ग्रहण। ये जानते हो किसको लगता है? ये पुरुषों को लगता है। जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ इनका, तो उसके बाद में मौज मस्ती सब खत्म हो गई, जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आ गया। पाणी ग्रहण समझ रहे हो ना किसको कहते हैं? विवाह। ब्राह्मण देवता हाथ मिलान कराते हैं, जैसे उसको कपड़े से बांधते हैं और जैसे फेरे घुमाए कि महाराज वो ग्रहण लगता है, पाणी ग्रहण। उसके बाद चाहे आप बैंक में रखोगे तो ही सेव है, बाकी तो चाहे जेब में कितनी भी मोटी वो रख लो, जैसे जुलाई पे कपड़ा गया है कि जेब कटेगी कटेगी, फिर वो आपके यहाँ नहीं हो सकता है, वो आपके यहाँ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब तो बारकोड यूज करते हो ना, जेब कटेगी तो कटेगी क्या।
मैं तो अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बात कर रहा था, ऐसे जगह हो जाता है, अपने यहाँ नहीं होता। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। कल आप बड़ी धूमधाम से कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के विवाह कथा को। मेरे गोविंद के जीवन की 3 मुख्य बातें हैं, बहुत अब सावधान हो जाइएगा। पहली बात है जीवन, गोविंद के जीवन की, और वो बात यह है कि जन्म हुआ तो कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था। जन्म कहाँ हुआ था? कारागृह में, बंदी गृह में। जन्म हुआ तो कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था। गोविंद के जीवन की पहली बात है। और गोविंद के जीवन की दूसरी बात है कि जीवन में संघर्ष किया तो कोई साथ देने वाला नहीं था। और गोविंद के जीवन की तीसरी और प्रमुख बात है कि जब प्रभु स्वधाम गमन करते हैं तो पीछे से कोई रोने वाला नहीं था। ये गोविंद के जीवन की 3 बातें हैं, और हम इस बात को रोते रहते हैं, इस बात से हम दुखी हुए रहते हैं कि महाराज हमारा कोई नहीं है। दुनिया को त्याग दे। दुनिया में, अच्छा आप बोलो कि महाराज दुनिया को त्यागने की बात करते, क्या घर परिवार छोड़ के हमारे साथ वृंदावन चलोगे? हाँ, क्या ये सत्य है? परिवार में रहें, संसार में रहें, लेकिन किस प्रकार रहना है कि जिस प्रकार एक नौका यानी एक नाव जल के अंदर रहती है। आपने देखा, वो नौका जल में रहती है, वो नाव जल में रहती है, लेकिन जल से परे रहती है वो। और जिस दिन वो जल उस नौका के अंदर प्रवेश कर जाता है, उस दिन वो नाव डूब जाती है। और जब तक वो जल उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो तैरती रहेगी। तो परिवार में रहे, संसार में रहे, गृहस्थ में रहे, लेकिन इस नौका की तरह रहे कि संसार में तो है लेकिन संसार से परे है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि गोविंद कि मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। संसार में रहे, परिवार में रहे, नौका की भांति रहे। वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री गोविंद का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी गृहस्थ में प्रवेश किए तो वर्णन करते हैं, वर्णन कर रहे हैं कि महाराज भगवान जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश किए, प्रभु को एक पुत्र का जन्म हुआ है। और माता रुक्मिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन थे? कौन थे? ये प्रद्युम्न जी महाराज, कल मैं कथा श्रवण करवा रहा था आपको कि कामदेव महाराज भगवान श्री गोविंद के सन्मुख आए हैं। कब आए थे? अच्छा आप प्रश्न पूछते हो, आज मैं ही प्रश्न कर लेता हूं। अच्छा कल कथा में कौन कौन आए थे? एक बार हाथ बता उठाइए। 1 2 10 लगभग लगभग सब आए थे। जो कल कथा में आए थे उनसे भी हमारा ये प्रश्न है कि ये प्रद्युम्न जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? रामदेव? हाँ हाँ, बताली बजा लो, अपने लिए बजा लो, धीरे बजाइए, बहुत उठा जा दीजिए।
भगवान श्री महाराज के समय जब कामदेव महाराज सन्मुख आए, बोले प्रभु 5 बाण लेकर के आए थे। मैंने बाणों के नाम भी बताया था। अच्छा नाम तो नहीं बता पाओगे, वो बता दोगे? बता दोगे? बता दोगे? हैं? बता दो तो कितने बाण थे? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, एक तो शब्द हो गया। चलो हाँ, और दूसरा आराम के लिए हंस लो, आराम से, उसके बाद बताना, तो हम भी हंस ले तब तक। हाँ। 5 बाण लेकर कामदेव महाराज पधारे थे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे 5 बाण लेकर के आए हैं, आकर के महाराज बाणों का प्रहार करने लगे। तो कामदेव महाराज हार गए थे। इन्होंने भगवान से ये प्रार्थना, ये कहा था कि प्रभु अगर हम हार गए तो आपके पुत्र बनकर के आएंगे। सो नियम के अनुसार यही कामदेव महाराज पुत्र बनकर के आए हैं प्रभु के। इनका नाम हुआ है प्रद्युम्न जी। और तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं इसी बात के संदर्भ में कि जब श्रीवती सार नयन उघारा, निरखित काम भयऊ जग झारा। जब कामदेव महाराज भगवान महादेव के सन्मुख पधारे हैं और महादेव ने उनको जला करके भस्म किया, ये रति सन्मुख आ गई। रति ने आकर के कहा कि प्रभु मेरे पति तो जग के हित के लिए आपको समाधि से जगा रहे थे, आपने तो हमारे पति को जला करके समाप्त कर दिया, हम कहाँ को जावे। तो वही शम्रासुर महाराज तप कर रहे थे। किसका? भगवान शिव का। भगवान महादेव ने कहा शम्रासुर से क्या चाहिए? तो बोले रति चाहिए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। माता रति ने कहा प्रभु ये क्या? भगवान महादेव ने कह दिया चलो ले जाओ, रति को ले जाओ। तो रति ने कहा, ये कामदेव की पत्नी है माता रति। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या कर दिया आपने? एक तो हमारे पति को जलाकर समाप्त कर दिया, हम अपना दुख आपको बताने के लिए आए तो हमको दूसरे के घर दे दिए, तो तुम इनको लेकर के जाओ। तो कामदेव, जैसे रति ने ये बात कही तो भगवान महादेव कहते कि देवी आप चिंता ना करें, ये शम्रासुर आपको स्पर्श तक न कर पाएगा और आप इसके यही प्रकार करिएगा और वहीं पर आपको आपके पति कामदेव महाराज वहीं पर प्राप्त होंगे। ये रति तब से यहाँ पर कार्य करती है। आगे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव बाबा की राजा। इधर भगवान जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है गोविंद के यहाँ, नारद बाबा पधारे हैं कहाँ? शम्रासुर की राजधानी। और शम्रासुर से जाकर के बोले महाराज कैसे हो? शम्रासुर ने कहा प्रभु हम तो ठीक हैं, बढ़िया हैं, आप तो सब तरफ विचरण करते हो, तो एक बात बताइए प्रभु कि हमारा राज्य कैसा चल रहा है, तनिक हमको ये बात बता दो। जैसे ही ये बात सुनी तो नारद जी ने कहा अरे तुम तो ठीक हो लेकिन तुम्हारा राज्य ठीक नहीं है। बोले तो क्या करना है? अरे बोले तुम यहाँ निश्चिंत होकर के बैठे हो और तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया है भैया। अच्छा आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि ये आपको शत्रु है तो फिर आप कहा करोगे? आपको इस बात का पता हो जाए कि इसके द्वारा ही आप मरने वाले हो, अब क्या करोगे? कोई ना कोई प्रयोजन बनाओगे ना उससे बचने के लिए। शम्रासुर महाराज ने पूछा कि कहाँ है मेरा शत्रु? तो बोले अभी अभी जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न। ये शम्रासुर महाराज, आप बहुत सावधान हो जाइएगा आप। ये शम्रासुर महाराज पहुंचे हैं द्वारिका में। अभी जिस बालक ने जन्म ही लियो है वही बालक प्रसूति का ग्रह से निकाल कर ले आया। प्रसूति का ग्रह जानते हो किसको कहते हैं? जानते हो? एक कक्ष जिसमें एक माता ने एक पुत्र को जन्म दिया है, वो माता उसी कक्ष में है।
उसे कहते हैं प्रसूति का ग्रह। उस ग्रह से वो बालक बाहर नहीं निकला है, अभी उसके अंदर ही है, बाहर इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि उसको अच्छा ठंडी का टाइम होता तो उस कमरे को टेम्परेचर मेंटेन भी रखते हैं लोग। छोटा बच्चा अभी जन्म हुआ है, टेम्परेचर माइनस प्लस के चक्कर में बीमार ना हो जाए, बहुत सावधानी बरतते हैं। आग इत्यादि जला करके उस कमरे में थोड़ी एनो टाइम भी रखते हैं। तो ये सम्रासुर पहुंचा और उस प्रसूति का ग्रह में वो बालक है, उस बालक को उस प्रसूति का ग्रह से निकालकर अपने साथ लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को पता भी नहीं चलने दिया इसने, और बालक को घर से निकाल लाया। आकाश मंडल से जा रहा था, इसने देखा क्या, इस नन्ही सी जान को, छोटे से बच्चे को मैं क्या मारूंगा, क्यों ना इस बालक को, समुद्र तो है इसमें फेंक देता हूं, बहुत सारे जीव रहते हैं, तो इस बालक को खा जाएंगे, मेरा काल समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ये बात कही, विचार किया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया है। संयोग से उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। जैसे ही एक मछली ने उस बालक को निगला तो कुछ मछुआरे वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने जाल बिछाया, अब ये मछली उसमें फंदे में फंस गई। अब मछली को बाहर निकाल के लाए और उसके पेट की मंत्रणा करी तो उस मछली के गर्भ से ये बालक निकल गया। अब जैसे ही वो बालक निकला महाराज, अब मछुआरे कहा सोच रहे हैं कि इस बालक का हम कहा करेंगे, बालक अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, जीवित है वो बालक। मछुआरे सोच रहे कि इस बालक का हम कहा करेंगे, क्यों ना इस बालक को हमारे राजा को ही दान कर दें, अर्पण कर दें। ये मछुआरे उस बालक को लेकर के गए और जहां पर सम्रासुर महाराज अपने आसन पर बैठे थे, वो बालक उनके चरणों में ले जाकर के रख दिए हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। कुछ समझ में आया? इसी बालक से इस सम्रासुर को डर था, ये बालक मेरा वध करेगा। तो कहां गया है? कृष्ण के वहां द्वारिका गया, उस बालक का वध करना चाहा और वहां से उस बालक को निकालकर उसका वध करना चाहा, लेकिन वही बालक घूमते घुमाते कहां आकर के बैठ गया है? पहले तो घर से मीलों दूर था, अब तो घर में ही आकर बैठ गया। अब कहां जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मृत्यु प्रबल है, होनी प्रबल है। आपका जन्म यहाँ बैसी में हुआ है, बैसी कॉलोनी में,